कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच महाराष्ट्र से लाखों श्रमिक यूपी लौट रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए महाराष्ट्र सरकार कामगारों को वापस भेज रही है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार कोरोना ने आतंक मचाया है उससे पूरा देश वाकिफ है। ऐसे में महाराष्ट्र से यूपी लौट रहे मजदूरों में वाराणसी के भी हजारों श्रमिक शामिल हैं। महाराष्ट्र से लौट रहे मजदूरों के कारण यूपी में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर आज वाराणसी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे एक दिनी उपवास पर बैठ गए। वाराणसी में अपने आवास पर उपवास पर बैठे अशोक पांडे ने बताया कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी वापस लौट रहे मजदूरों में 80% कोरोना संक्रमित हैं, जो महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। अशोक पांडे ने कहा कि यूपी के कामगारों की वजह से आज महाराष्ट्र औद्योगिक नगरी बनी है, जो आज कोरोना प्रदेश के नाम से घोषित है। वजह देखिए, हमारे उत्तर भारतीय जो भाई लोग हैं, जो यूपी और बिहार से रिलेटेड हैं, वो महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने वाले श्रमिक हैं। और आज जब वो अपने घर वापस लौट रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ की उद्धव जो सरकार है वो हमारे भाइयों के प्रति एकदम संवेदनहीन है, और उनके ज़रा सा भी वो ध्यान अगर रखते तो शायद हमारे भाई वो वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर और विवश न होते। तो हमारी ये उनकी प्रताड़ना को देखकर हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार अब चलने लायक नहीं रही है और इसे तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। तो ये कितने देर का उपवास रहेगा आप लोगों का? ये हम लोगों ने एक दिन के लिए रखा है। इसके धरने ने उपवास से बैठे हैं। दरअसल ये देश संक्रमण काल से गुजर रहा है, पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र से हमारा भाई जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है 10 में 8 संक्रमित है, ये दुर्भाग्यजनक है। वहाँ के उद्धव ठाकरे ने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, जिस तरह से दोहरा चरित्र अख्तियार किया, महाराष्ट्र को औद्योगिक राजधानी बनाने वाले अपने खून पसीने से ये उत्तर प्रदेश का अपना भाई है, लेकिन 6 महीने का बेटा भी संक्रमित है, उसकी माँ भी संक्रमित है। ये दुर्भाग्यजनक है। ये जानबूझ के उद्धव ठाकरे ने किया। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपके बेटे पे ताज और यूपी के भाई के लिए यमराज, ये नहीं चलेगा राज। इसीलिए हमने तय किया कि चूँकि आप सड़क पर सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते थे कोई राजनीतिक कार्यक्रम, तो हमने तय किया कि अपने आवाज़ पे ही हम एक दिन का उपवास रखेंगे उस संवेदनहीन सरकार के खिलाफ, और मांग करना चाहते हैं कि नैतिकता के नाते जरा सा भी गैरत हो तो उद्धव ठाकरे को त्यागपत्र दे देना चाहिए। 65,000 संक्रमित खाली महाराष्ट्र से हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।